नेक्स्ट पॉइंट था उसका, अपनी धुन का पक्का। कौन, किसकी बात चल रही? जुनेजा। सावित्री एक से अधिक बार उससे कहती, कई बार सावित्री इसको सचेत कर चुकी है, एक से अधिक बार यानी कई बार, कि आप मेरे बीच में मत पड़िए, मुझे अपने घर में किस तरीका का व्यवहार करना है, मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है, मुझे घर में क्या करना है, मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। परंतु जुनेजा की एक आदत पड़ गई है कि वो जैसे ही उसको अवसर मिलता है और अवसर पाते ही वो अपनी बात को रखना शुरू कर देता है। उसका जो कथन है, जैसे बीमा एजेंट वाले आते हैं ना, वो बार बार अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं कि इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें आप LIC करिए, इसमें ये करिए, इसमें बैंक में जाइए, जो जबकि वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रही है, फिर भी एक ही बात करना चाहता है। और वो कहता है कि सावित्री, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, तुम्हारे पति बहुत सच है, तुम्हारे पति, यह कहकर सावित्री कहती है तुम्हारे इन बातों से मुझे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। फिर वो सावित्री से कहता है तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को, भड़काना भी शुरू कर देता है। बस इतने ही सुनते ही सावित्री की जो मशीन है वो चालू हो जाती है और बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है और जुनेजा अपनी पूरी बात कह डालता है। वह जिस उद्देश्य को लेकर सावित्री के घर में प्रवेश करता है वह बात को पूरी कर लेता, मतलब अपनी धुन का पक्का, जो बात उसे कहना है वो अपनी बात को वो पूरी स्पष्ट रूप से कर लेता है। बार बार सावित्री ये भी कहती है जुनेजा से कि आप हमारे बीच में नहीं पड़ो, लेकिन लास्ट में एक व्यंग्यात्मक रूप में जुनेजा बार बार कह देती, मुझे पता है तुम अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मुझे पता है तुम अपने पति को बहुत प्यार करती हो। बस जब इतनी बात आती है तो सावित्री वहाँ आग बबूला हो जाती है और वो जिसकी जितनी भी मन की भड़ास है वो जुनेजा के सामने निकाल देती है और जुनेजा चाहता भी यही है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब जुनेजा जो है पहले स्त्री को अपनी पूरी बात कहने का अवसर प्रदान करता है, एक साइकोलॉजिक नॉलेज है जुनेजा को। तो पहले क्या करता है पूरा मौका देता है सावित्री को। किस बात का मौका देता है? वो इतनी ढील दे देता है, इतनी ढील देता है कि जितने भी इसके मन में गुबार हैं, इसके मन में, सावित्री के मन में, वो पूरे निकाल लेता है। जुनेजा को महेंद्रनाथ की बर्बादी का कारण बताती है सावित्री, परंतु जुनेजा शांतिपूर्वक यही कहती है, कहती रहो तुम, मैं बुरा मानने वाला नहीं हूँ। कहने का मतलब कि मुंह पर भी कह देती है सावित्री बार बार जुनेजा से कि महेंद्र सिंह को अगर बर्बाद किया है तो आपने किया है, परंतु ये उस बात को भी सहन कर लेता है जुनेजा और बड़े प्यार से कहता है, कहती रहो, मैं बुरा मानने वाला नहीं हूँ। सावित्री और महेंद्रनाथ और जुनेजा की दोस्ती को लक्ष्य करके खूब जली चली कहती है सावित्री, बार बार महेंद्र और जुनेजा की दोस्ती को लेकर खूब जली कटी बातें करती है, खूब अनाप शनाप कहती है। 22 साल पहले विवाह हुआ था, जब ऐसा जीवन था, जब इतना व्यापार था, अब अपरंपार संपत्ति थी, लेकिन तुमने बर्बाद किया है, मतलब बहुत खरी खोटी सुनाती है। साथ ही साथ वो महेंद्रनाथ की विश्वसनीयता और व्यवस्था और उनकी जो असमर्थता उसको भी प्रकट कर देती है और जुनेजा को दोषी ठहराती है। बस इसी समय जुनेजा लोहार जैसी करारी चोट सावित्री पर करता है और क्या कहता है कि विवाह के पहले तो तुम महेंद्र की इतनी बुराई करने आई थी मेरे पास, और विवाह होने के बाद, विवाह के पहले तो तुम महेंद्रनाथ से बहुत दोस्ती करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज क्या हो गया? आज बिजनेस के बाद तुम महेंद्रनाथ की बुराई हमसे करती हो, तुम मेरे पर शक करती हो, क्योंकि
तुम मुझसे, वो कहती है तुम महेंद्र नाथ की विवाह के पहले तो तुमने पहले कभी कभी महेंद्र नाथ से बुराई, महेंद्र नाथ की बुराई मेरे से की है, क्योंकि तुम मेरे से शादी करना चाहती थी। तुम मेरे पास आई इसलिए थी कि तुम मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला सको। तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर कई घंटों घंटे रोकती थी। तब मैंने तुमसे कहा था उस दिन भी कि महेंद्र तुम्हारे सामने उभेड़ा है। वह वैसा बनाने वालों में नाम वह दूसरों के था। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरी नाम था पिता का, पर जुनेजा का नाम कहीं नहीं था। तब ऐसे लोगों में क्यों नहीं हूँ, क्या कह दूँ इत्यादि। कहने का मतलब कि वो मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजी का उसको ज्ञान था। वो जानता था जुनेजा कि मुझे किस तरीके से सावित्री के मुखारविंद से महेंद्र सिंह की बुराई निकलवानी है, किस तरह बेटियों से सावित्री की बुराई निकलवानी है, किस तरह महेंद्र सिंह को भड़काकर सावित्री के प्रति भड़काया जाता था। ऐसा साइकोलॉजिक ज्ञान होने के कारण वो सारी बातें स्पष्ट रूप से बाहर निकाल लेता था। नेक्स्ट है स्पष्टवादी। जुनेजा एक स्पष्टवादी पुरुष है। मोहन राकेश जी ने जो आधा अधूरा नाटक लिखा है उसमें महेंद्र नाथ का दोस्त जुनेजा बताया है, और जुनेजा जी जो हैं उनकी जो चारित्रिक विशेषता है वो एक विशेषता ये भी है कि वो स्पष्टवादी है। वो सावित्री के मुँह पर और उनकी बड़ी लड़की बिन्नी के सामने ही सावित्री के दुष्चरित्र का भंडाफोड़ कर देता है। वो कहता है कि सावित्री क्रमशः जुनेजा, फिर शिवजीत, जगमोहन तथा मनोज के प्रति आकर्षित हुई है। यह स्पष्ट दिखाई देता है। यह हर दूसरे चौथे साल एक को झटक देती है और दूसरे की तरफ नजर दौड़ाती है, और अगर इसे कोई जरिया मिल जाए सावित्री को तो ये पहले प्रेमी को अलग करती है, दूसरे को पकड़ती है, दूसरे को अलग करती है, तीसरे को पकड़ती है। और अब तुम कहती हो कि वो जुनेजा की इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वो अभी बता चुकी हूँ। कहने का तात्पर्य वो इतना स्पष्टवादी है कि सावित्री की बड़ी बेटी के सामने भी उसने सावित्री के दुष्चरित्र का भंडाफोड़ कर दिया है। उसे डर नहीं है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण का पंडित। इस नाटक के मुख्य पात्रों में महेंद्र और सावित्री के चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है। वह काम जुनेजा ही करता है। सावित्री के व्यक्तित्व की जो फ्रॉड बातें हैं, जो काम वासना की बातें हैं, जो उसकी प्रतिष्ठा की बातें हैं, उसमें जो गुत्थी है उसको उलझाने और सुलझाने का काम जुनेजा फ्राइड के काम सिद्धांत की कसौटी पर सावित्री के चरित्र को कसता है और बीच बीच में ओलेंडर के सिद्धांत का पुट देकर उसकी गुत्थियों को एकदम सुलझा देता है। जुनेजा फ्राइड के काम सिद्धांत के आधार पर सावित्री का काम वासना को उभार कर इस प्रकार रखता है कि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ छोड़कर तुम्हें जीना है। वो व्यंग्यात्मक दृष्टि से सावित्री से कहता है कि एक साथ तुम क्या क्या करोगी। तुम्हारे मन में लगातार एक डर सा समाया रहता है जिसके मारे तुम घर का दामन भी थामती हो, तुम इसकी भी करती हो,
तुम पैसा भी कमाती हो, कभी बाहर भी जाती हो, कभी घर भी संभालती हो। मनोज भी एक बड़ा नाम था, तुम उस पर भी बोरा गई हो। तुमने पाया था कि हम अपनी लड़की की जो शादी की है वो मनोज के साथ की है। मनोज शायद उसे अपने प्यार से रखेगा, लेकिन मनोज और बिन्नी की भी नहीं बन रही है। ये सारा जो है वो जो सारा का सारा श्रेय हो जाता है वो तुम्हारे सिर पर जाता है। इस तरह से आलंडर के सिद्धांत से परिचित जुनेजा बेचैन रहता है, और इतना बेचैन रहता है कि वो पूरा दोष जो है वो सावित्री को देता है। अंत में सावित्री मासल स्वार्थी स्वरूप एकदम उखाड़ कर रख देती है। वो कहती है ऐसा किया मैंने इसलिए नहीं, ऐसा किया जो जिंदगी में हासिल करे वो तुम्हारे लिए नहीं। वो ऐसे ऐसे मोहरे फिट करती है कि जिससे एक बार जुनेजा को झुकना पड़ता है। परंतु दूसरी ओर महेंद्र नाथ के अस्वाभाविक व्यवहार एवं व्यवहार की भूल से जुनेजा पंगुत्व के हीन भावना को पाता है और स्पष्ट कर देता है कि सावित्री ने महेंद्र के मन में हीनता की गहरी कलम स्पष्ट कर दी है। मतलब सावित्री ने जुनेजा जो है महेंद्र के मन में इतनी गिलानी भर देता है सावित्री के प्रति, स्पष्ट हो जाता है कि सावित्री महेंद्र सिंह से ग्लानि करती है और वह अपने आप को एकदम साफ सुथरा समझता है। आज महेंद्र एक कुड़ने वाला व्यक्ति हो गया है। महेंद्र प्रतिपल उससे कुड़ता है, किससे? सावित्री से। उसको फूटी आंखों भी देखना पसंद नहीं करता है, उसका ऑफिस जाना भी पसंद नहीं करता है, उसका घर का काम करना भी नहीं पसंद करता है। जबकि महेंद्र सिंह एक वक्ता थे और वो सचमुच हंसते रहते थे, परंतु आज उनके ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ा है और वह विपरीत प्रभाव जो है वो मनोविश्लेषण का ज्ञान कराता है। अपने इस मनोविश्लेषण ज्ञान के आधार पर जुनेजा बहुत सहज अनुमान लगा लेता है कि जगमोहन ने सावित्री ने जो प्रस्ताव जगमोहन के पास रखा होगा और सावित्री के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। जगमोहन भी सावित्री की भांति मासल प्रेम का पिपासा था। वह अधीर अवस्था वाली सावित्री को लेकर क्या करेगा? जुनेजा स्पष्ट कह देता है कि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्चों को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी और लौटते समय थी एक उलझन, एक पसीना और कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि जब सावित्री जगमोहन जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई और जगमोहन जी ने मना कर दिया कि अधेड़ उम्र की स्त्री से हम विवाह नहीं करेंगे, तो वह लौट कर वापस आती है और अपने बच्चों को पीटने लगती है। तब जुनेजा समझ जाता है और जुनेजा कहता है कि जो आज जगमोहन जी ने किया है वही मैं भी करता, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जुनेजा को एक साइकोलॉजिक ज्ञान भी था। साइकोलॉजिक ज्ञान होने से वो सारी बातें स्पष्ट कर देता है। अंत में है निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जुनेजा महेंद्र और सावित्री दोनों का उपकारक बन जाता है। महेंद्र कहता है कि जुनेजा सावित्री के साथ उसका समझौता करा दे, परंतु सावित्री कहती है कि उसको ऐसे ही बना दे। आँख खोल कर देखो, जुनेजा ठीक व्यक्ति नहीं है, जुनेजा ठीक नहीं है, जुनेजा ने हमारे घर को बर्बाद किया है। वहाँ जुनेजा महेंद्र से कहता है कि महेंद्र सावित्री ठीक नहीं है, वहाँ सावित्री जुनेजा से कहती है कि महेंद्र ठीक नहीं है। इस प्रकार से तीनों एक दूसरे को आरोपित करते हैं। इस नाटक में सबसे बड़ी यही बात है जो आज वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रही है। वर्तमान स्थिति में भी हम यही देखते हैं कि जब आधे अधूरे नाटक में जो मोहन राकेश जी ने निष्कर्ष निकाला है वो हम भी कह सकते हैं, चाहे जुनेजा को लेकर हो, चाहे महेंद्र सिंह जी को लेकर हो, या आगे चलें सावित्री को लेकर हो, ये पारिवारिक परम प्रडम्बना
आज हमारे घरों में भी बनी हुई है। यही विडंबना है। इस विडंबना को हमें दूर करना